न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रानिया के न्यायिक प्रेशर की, यानी कि कोर्ट प्रेशर की, जहां आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज श्रीमान संजय वशिष्ठ जो है वो खास तौर पे रानिया के न्यायिक प्रेशर में, यानी कि कोर्ट प्रेशर में जो है वो विजिट करने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो संजय वशिष्ठ जो हैं वो सिरसा जिला के तमाम जो न्यायिक प्रेशर हैं, चाहे वो अगर बात करें तो कालावाली का है, चाहे वो सिरसा का है, चाहे वो डबवाली का है, चाहे वो ऐलनाबाद का है, यानी कि तमाम न्यायिक प्रेशर में जा करके जो है वो जांच पड़ताल जो है वो कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से कोई त्रुटियां है या नहीं है। तो इसी के संदर्भ में अगर बात करें तो संजय वशिष्ठ जी जो हैं वो रानिया के न्यायिक परिसर में पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद उनका जो है वो बहुत ही भव्य आलीशान तरीके से जो है वो स्वागत किया गया। और इस दौरान अगर बात करें तो बार एसोसिएशन के द्वारा जो है वो फूल मालाएं पहना करके, फूल बरसा करके और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया। और इसी के साथ ही जब माननीय जज साहब यहाँ कोर्ट परिसर में पहुँचे हैं तो उनसे कुछ मांग करना जो है वो वाजिब सी बात है। तो बार एसोसिएशन के बैनर के तले जो है वो, या बार एसोसिएशन की तरफ से उनके आगे जो है वो कुछ मांगे जो है वो रखी गई हैं ताकि उनको दुरुस्त करवा दिया जाए। तो बार एसोसिएशन का और कोर्ट प्रेशर का जो है वो जो समस्याएं हैं उनको जो है वो दुरुस्त किया जा सके। तो इसी संदर्भ में अगर बात करें तो जैसे बार एसोसिएशन की तरफ से उनके सामने मांगे रखी गई तो उन्होंने भी जो है वो तुरंत प्रभाव से उनको अति शीघ्र पूरा करने का आश्वासन जो है वो माननीय जज साहब के द्वारा दिया गया है। खैर, जज साहब इस विषय को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानिए जरा। प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, एग्जीक्यूटिव रानिया बार एसोसिएशन के दूसरे मेंबर, बार एसोसिएशन मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स, जूनियर मेंबर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ स्वागत वाला माहौल रखा है, प्यार मोहब्बत वाला रखा है, मुझे पता नहीं क्यों रानिया के अंदर ये बात ही नजर नहीं आ रही। मैं आया हूँ, सेकंड टाइम आया हूँ, लाइफ में भी सेकंड टाइम ही आया हूँ रानिया कि मैं वो दूसरी जगह, जानी पहचानी सी बिल्डिंग और जानी पहचानी के, और आप जैसा ही हूँ, ओहदे से डिफरेंट हूँ, बाकी आदमी आप जैसा ही। जरूरतें आपकी जो मैंने मेरी समझ में भी है, आप नहीं भी बताओ तो भी समझ में आता। और आपकी बार प्रातः मैं कहूंगा कि सिरसा बार एसोसिएशन, रानिया बार एसोसिएशन, ऐलनाबाद, डबवाली बहुत अच्छी बार है कि जिनको सेशन जज बहुत कॉम्पिटेंट मिले। आपके साथ व्यवहार में, आचार व्यवहार में, आपकी प्रॉब्लम्स को समझने में, मेरे तक पहुंचाने में, टाइम टू टाइम से डिस्कस करने में, और शालीनता के साथ भी कॉम्पिटेंसी के साथ। तो सबसे पहले मेरे से ज्यादा धन्यवाद दो अपने सेशन के साथ, क्योंकि इन्होंने तो 3 साल कम से कम आपके साथ टिके रहना है। मुझे नहीं पता कब पूरे हो गए। हम हाईकोर्ट वालों ने 10 साल चेंज हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ और बार मेंबर्स के साथ बहुत ही बढ़िया रहा है। और उसी का नतीजा कि कुछ काम जो थे, जो मेरी समझ में थे, जो मैं अपने स्टाफ मेंबर्स की मदद से या मेरी समझ से या अपने सेशन साहब की मदद से ठीक से कम्युनिकेट करता था, और उसकी वजह से वो सोल्व भी। जहां तक 3 कनाल वाली जमीन का मामला है, बहुत समय से पेंडिंग था, फैसला नहीं हो पा रहा था। वानी जी, गोपाल जी से डिस्कस हुआ, फिर सेक्रेटरी से मैंने डिस्कस किया, फिर मीटिंग कन्वीन करा। ये मीटिंग नहीं कर रहे थे वो। एसीएस साहब को मैंने मेरे चैम्बर में बुलवाया, उनसे पूछा, क्या टाइम फिक्स किया कि आपको ये मीटिंग में आना होगा। नहीं आएंगे, उसका नतीजा तो उनको समझना है। हमने अपना टाइम फिक्स कर दिया। एश्योर्ड कि आपका पैसा मैं
बिफोर इलेक्शन, लेकिन वो बिफोर इलेक्शन नहीं हुआ, उसके मैं इलेक्शन से पहले की बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने दोबारा टेक अप किया, तो थोड़ा सा धमकी वाला वर्ड यूज किया हमने। वो पैसा आपका वहां से चल के यहाँ के डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में आ चुका है, जो कि लैंड के टाइटल के ट्रांसफर के लिए जरूरी था। अगला काम वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना है, अगला काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना है। डिप्टी कमिश्नर मुझे कल रात को मिल चुके हैं और उनको बोल दिया है, अगर नहीं भी करेंगे तो मैं आज वापस जाकर उनसे कहूंगा मुझे टाइम बताइए कि आप ये पैसा कितने दिन के अंदर जिसकी लैंड की मलकियत है उसके नाम ट्रांसफर करें। कुल 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से पैसा दूसरे डिपार्टमेंट में जाना, फिर वो सिंडिकेट होती है या ट्रांसफर, तो वो वाला काम तो हो गया। जहां तक बात है, अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक कॉम्पिटेंट यहाँ पे फुल टाइम कोर्ट होनी चाहिए। उसके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि सब डिवीजन नहीं है अभी एडिकेट, उसके लिए सरकार से आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता है। आप अपनी एका बनाए रखिएगा, सब डिवीजन भी बन जाया करते हैं, जिले भी बन जाया करते हैं, लेकिन राजनीति ना करें अभी, क्योंकि अभी छोटी बार है, आपकी छोटा परिवार है, तो सब डिवीजन डिक्लेयर कराओ, आपकी कोर्ट भी करवाई जाएगी। तो जब तक सब डिवीजन नहीं होता तो आप समझ सकते हो कि कोर्ट डिक्लेयर करना, फुल टाइम ऑल टाइम कोर्ट डिक्लेयर करना संभव नहीं है। लिटिगेशन कम होने की बात है, क्योंकि परमानेंट कोर्ट नहीं है, तो लिटिगेशन तो ऊपर नीचे जाएगी, वो अपने हाथ में नहीं है, वो लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये एरिया और आप लोग और ये बिल्डिंग यहाँ के लिटिगेंट्स की कन्वीनियंस के लिए है, जो मैं समझता हूँ इस एंगल से। वो लिटिगेंट्स अगर लिटिगेशन ही कम जनरेट करते हैं तो इसके बारे में तो ना मैं कमेंट दूंगा ना आप कुछ दोगे। तो जब तक कोर्ट नहीं बनती है, सब डिवीजन नहीं बनता है तो कोर्ट नहीं बनती है, कोर्ट नहीं बनती है तो वो सब होता है डेवलपमेंट के साथ। तो कितना समय कब लगता है ये नहीं पता है। बाकी और भी जो डिमांडें हैं, उन डिमांड्स को जाके मैं एक बार फिर चेक करूंगा, कुछ बचा होगा उसे पूरी करने का आप लोगों को भरोसा पहले से भी होगा। मैं और डबल करके जा रहा हूँ, जो जितना मेरा समय बचा हुआ आप लोगों के साथ रहने का, उसमें वो एक दफा तो जरूर मेरी कमेटी, कॉम्पिटेंट कमेटीज जो बनी हुई है हाईकोर्ट में जजेस की, उनके सम्मुख जरूर चले। तो इसके बाद के लिए फिर आपने जितना प्रेशर आप डाल सकते हो, जितना थ्रू सेशन टू द हाई कोर्ट जज, वो नेक्स्ट टाइम जो होंगे मोस्ट लाइकली मेरा चेंज हो जाना है अप्रैल में, या मैक्सिमम मई के तक चेंज हो जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि नींव अच्छे डले। मेरे से पहले जो जज थे उन्होंने भी कुछ काम किए, इसी वजह से मुझे कुछ ना कुछ कामयाबी मिली कि मैं टाइम में ठीक से टाइम में उन्हें पूरा कर पाया। डबवाली की समस्या है, तेलाबाद की समस्या है, या यहाँ की समस्या है, या सिरसा बारहवीं की समस्या है, तो ये समस्याएं तो चलती रहेंगी। काम करने वाले होने चाहिए आपके सामने, काम करने वाले हम हैं, उसका भरोसा पूरा दिलाते हैं। और बाकी आप लोगों से जो मुझे प्यार मिला, मोहब्बत मिली, साथ मिला, और बहुत सिंपल सा सादा सा व्यवहार मिला, उसका मैं कायल रहूंगा, बहुत बहुत धन्यवादी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू ऑल एंड बी हैप्पी। थैंक यू।